साथियों, आज का टॉपिक है सच्चे उपासक कर्मयोगी बनना। क्या प्रतिदिन मौन बैठना, जप करना और भजन करना ही पूजा है क्या? ये समझने का विषय है। धार्मिक कृत्यों, कर्म कांडों, नृत्यों, उत्साहपूर्ण भाषणों, व्यक्तियों और वस्तुओं की पूजा, उपदेश, संगीत, गीत, मुद्रा वगैरह, क्या ये सब पूजा है? हिंदू दर्शन के अनुसार इसका उत्तर है कि निस्वार्थ कार्य सही दिशा और सही भावना में किया गया कार्य है। जब निस्वार्थ भाव से हम अपने कर्तव्यों को निर्वाह सही भावना के साथ करते हैं तो हम आध्यात्मिकता को अपने कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम होते हैं। कार्य पूजा स्वयं से परे हो सकती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि समाज के कल्याण के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से अध्ययन करने वाला छात्र, एक कार्यालय जाने वाला व्यक्ति प्यार से अपना कर्तव्य निभा रहा है, निस्वार्थ रूप से दयालुता और देखभाल के साथ साथ प्राणियों का इलाज कर रहा है और प्रकृति के चमत्कार की प्रशंसा और देखभाल कर रहा है। आकाश, पहाड़, नदियां, समुद्र, दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए सभी ये गतिविधियां निस्वार्थ कार्य गतिशीलता को परिभाषित करती है। तो कार्य पूजा की गतिशीलता परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि यह अच्छी तरह से जीने और दूसरों को भी अच्छी तरह से जीने देने के दृष्टिकोण से संचालित है। निसंदेह कार्य में शारीरिक और मानसिक परिश्रम शामिल होता है, लेकिन एक कार्यकर्ता जो दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होता है आसानी से अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, जिम्मेवारी से व्यवहार करता है, सह शक्ति का निर्माण करता है और स्वयं से परे सोचता है। ईश्वर अक्सर मानवीय प्रयासों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। कार्य अनुसंधानों ने आविष्कारों और खोजों के रूप में छिपे रहस्यों को उजागर किया है। काम के लिए जुनून ने महान दिमागों को प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूप में विकसित किया है, क्योंकि उन्होंने मानव जात के लाभ के लिए वर्षों से अपना जीवन पूजा कार्य में जिया है। कार्य पूजा की उक्ति किसी के कार्य के प्रदर्शन में परिवर्तनकारी और गुणात्मक परिवर्तन लाती है। यह उपासक को वास्तविक तरोताजा और ईंधन भरने वाला और दिव्य क्षेत्र के योग्य बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सभी कार्य व्यक्तिपरक हैं, हमारे अपने लाभ के लिए किए गए हैं। भगवान तो इस महान व्यायामशाला में काम करने, अपनी मांसपेशियों को व्यायाम करने की अनुमति देते हैं, उनकी मदद करने के लिए नहीं बल्कि खुद की। भगवत गीता में भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि केवल कर्म करने का अधिकार है और उसके फल पर कभी भी नहीं। एक कर्म योगी के कार्य संभाव निष्पक्षता से संचालित होते हैं, आत्मोन्नति से नहीं। वो कार्य करता है, अपना कर्तव्य करता है, चाहे वह गृहस्थ हो, नर्स हो, बढ़ई हो, कचरा बीनने वाला हो या किसी भी प्रोफेशन का हो, प्रसिद्धि, विशेषाधिकार या पुरस्कार के लिए कोई विचार करे, लेकिन केवल भगवान को एक भेंट के रूप में, भगवान के काम के प्रति समर्पण के रूप में। मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति, गीता में कृष्ण कहते हैं, काम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब दूसरों के लाभ के लिए निस्वार्थ कर्म किया जाता है तो दूसरे शब्दों में व्यक्ति को अपनी विशिष्ट भूमिका या रुचियों को कमतर आंकना चाहिए। पूजा कार्य आध्यात्मिक जगत का मार्ग है। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसे उच्चतम आदर्शों के साथ करना चाहिए, सच्चाई से, खूबसूरती से और सभी के कल्याण के लिए। क्योंकि जो काम के लिए काम करता है उसमें ईश्वरत्व का प्रण होता है, और जब कार्य सार्थक और सिद्ध हो जाता है तो कर्मयोग के नियमित अभ्यास से कार्य स्थान आध्यात्मिक हो जाता है। एक कर्मयोगी परिणामों पर ध्यान दिए बिना अपना कर्तव्य करने में विश्वास रखता है।
करता जहाज का अहंकार छोड़ देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी खुद को निष्क्रियता से नहीं जोड़ता है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि ये हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हम किस लायक हैं और हम क्या आत्मसात कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि ज्ञानी पुरुष जो है, जब वो कर्मयोग की बात करता है, तो अगर हम कर्तापन के भाव से छोड़ दें तो हमारा कर्म बहुत अच्छा हो जाता है। और कर्म हमेशा निस्वार्थ और निष्काम कर्म होना चाहिए। तो ये जो सच्चा उपासक परमात्मा का है और जो पक्का कर्म योगी है, वो इस तरह का कर्म कर सकता है। तो कर्म हमेशा ऐसा करना चाहिए जो कि स्वयं के लिए भी कल्याणकारी हो और प्रकृति के लिए, दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। तो ऐसा कर्म हमेशा अच्छा होता है और ये एक अच्छा कर्म योगी ही कर सकता है। ओम शांति। साथियों, हमारा ये कर्मयोगी से संबंधित वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, इसके कंटेंट को आप पढ़िए, एक बार फिर सुनिए। और अगर इसमें कोई चीज आपको प्रश्न से सहित हो तो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डालिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल आगे और देखना हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको और भी वीडियो समय समय पर मिलते रहे। परमात्मा शिव बाबा सभी का कल्याण करें। ओम शांति।